एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए उड़ान भरी और कुछ ही देर में फ्लाइट 31,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गई। करीब 3 घंटे के सफर को शुरू हुए कुछ वक्त ही बीता था कि कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। आरोप है कि विमान के पायलट पी.के. सोनी ने एक एयर होस्टेस को कॉकपिट में छोड़ा और खुद बाहर चले गए। इसके बाद दूसरे पायलट ने भी दूसरी एयर होस्टेस को बुलाया और विमान उड़ाने की कुछ तकनीकी जानकारियां देकर वो भी कॉकपिट से चले गए। यानी अगर ये आरोप सही है तो क्या सही में विमान बिना पायलट के उड़ रहा था? बताया जा रहा है कि दोनों पायलटों ने जाते जाते सिर्फ इतना ध्यान रखा कि विमान ऑटो पायलट मोड पर है कि नहीं। लेकिन लापरवाही के आरोप यहीं खत्म नहीं होते। आरोपों के मुताबिक एक एयर होस्टेस ने कॉकपिट के बटनों से छेड़खानी करते हुए विमान के ऑटो पायलट बटन को भी स्विच ऑफ कर दिया। बताया जा रहा है कि विमान की इस खतरनाक हालत पर सबसे पहले एक केबिन क्रू का ध्यान गया और उसने दोनों पायलट को इस बात की जानकारी दी। तब कहीं जाकर विमान का कंट्रोल सही हाथों में आया। बताया जा रहा है कि इसी क्रू मेंबर ने एयर इंडिया मैनेजमेंट को इस पूरे वाकये की जानकारी दी, जिसके बाद पायलट पी.के. सोनी, पायलट रविंद्रनाथ, एयर होस्टेस कनिका काला और जे भट्ट के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। हालांकि एयर इंडिया का कहना है कि लापरवाही तो हुई है, लेकिन कॉकपिट से दोनों पायलट बाहर नहीं गए थे। उधर नागरिक उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने भरोसा दिलाया है कि अगर आरोप सही है तो जरूरी कदम उठाया जाएगा। यह एक सेंसिटिव सेक्टर है। सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। हादसा कोई भी हो, जांच जरूरी है। हमें इनसे सबक लेना चाहिए, कैसे चीजों को बदला जा सकता है और हालातों को मॉनिटर किया जा सकता है। सच्चाई जो भी हो, लेकिन दोनों पायलटों पर लगे आरोप सही है तो ये यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मसला है। मिहिर भट्ट, जी मीडिया, दिल्ली। और इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एयर इंडिया के पायलट ट्रेनिंग कमेटी के पूर्व हेड कैप्टन ए.एस. पनेसर। लेकिन उनसे पहले हम ये बात शुरू करें, देख लेते हैं कि एयर इंडिया ने इस घटना के बाद अपनी ओर से क्या सफाई दी है। उड़ान के दौरान कॉकपिट में पायलट हर वक्त मौजूद थे। ऐसा किसी भी समय नहीं हुआ जब पायलट कॉकपिट में नहीं थे। लेकिन जांच में पाया गया कि एयर होस्टेस कॉकपिट में जरूरत से ज्यादा वक्त रही, जिसकी वजह से उन्हें निलंबित किया गया है। उड़ान के दौरान ध्यान कहीं और होने की वजह से को पायलट का हाथ गलती से ऑटो पायलट मोड के बटन पर पड़ गया और वो कुछ सेकंड के लिए स्विच ऑफ हो गया। पूरे मामले की जांच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को सौंपी गई है। तो ये थी एयर इंडिया की सफाई और इस वक्त हम रुख करेंगे अपने मेहमान का। एयर इंडिया के पायलट ट्रेनिंग कमेटी के पूर्व हेड कैप्टन ए.एस. पनेसर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पनेसर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। सबसे पहले तो हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि 20 मिनट तक अगर विमान में कॉकपिट में मौजूद नहीं है पायलट और ऑटो पायलट मोड में एक विमान को डाल दिया जाता है, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? ये एक बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि ऑटो पायलट लगा भी हो तो फिर भी और भी कोई इंसिडेंट हो सकता है। प्रेशराइजेशन फेलियर हो सकती है, इंजन को आग लग सकती है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट फेल हो सकता है। उस वक्त पायलट की मौजूदगी वहाँ पर ना होने से कोई बहुत सीरियस हादसा भी हो सकता है। पायलट्स को टाइम टाइम से काफ़ी सर्कुलर भी इशू किए जाते हैं कि किसी को ज़्यादा देर कॉकपिट में खड़े रहने की इजाज़त नहीं है। कुछ कैटेगरी के आदमी हैं जिनको अलाउ किया जाता है, जाते एग्जामिनर, इंस्ट्रक्टर, कोई ऑब्जर्वर्स, गवर्नमेंट के ऑब्जर्वर, डीजीसी के ऑब्जर्वर, उनको अंदर आने की इजाज़त है। बट आजकल काफ़ी सख्ती हो गई और किसी को अंदर आने नहीं देते। अगर इन्होंने एयर होस्टेस को बिठाया है तो ये बहुत गलत बात करी है, इनको करना नहीं चाहिए था और इसकी इंक्वायरी पूरी होने के बाद इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि दूसरों को भी सबक मिले। ये नियम कायदे पर होते क्या है? एयर होस्टेस जैसे बताया जा रहा है कि बहुत ही काफी देर तक वो कॉकपिट में अंदर मौजूद रही, तो कितनी देर के लिए वो अंदर जा सकती हैं? इसको लेकर क्या डिफाइन किया गया है गाइडलाइंस में? नो, कोई गाइडलाइन नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या पायलट को चाय की जरूरत पड़ती है या उसको कोई खाने की चीज जरूरत है तो बुलाता है, या वैसे तो इंटरकॉम पे भी वो बात कर लेते हैं आपस में, लेकिन खाने की या चाय की चीज़ हो तो जाके लेके उसको देके एकदम वो बाहर आ जाती है। उसका अंदर रहने का तो मतलब काम भी नहीं है और मतलब भी कोई नहीं है। उसका मतलब अंदर इतने 40 मिनट रहना या 20 मिनट रहना
ये बहुत गलत काम है। जी, तो किस हालात में जो ऑटो पायलट मोड आप बता रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये साबित हो सकता था और ऐसे में जो यात्री हैं उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी, किन हालात में ऑटो पायलट मोड का इस्तेमाल किया जाता है, कब ये बटन दबाया जाता है? देखो, ऑटो पायलट तो टेक ऑफ के बाद एकदम ऑटो पायलट लगा देते हैं और ये कंप्यूटर कंट्रोल एयरक्राफ्ट है, दैट्स इनको कहते हैं फ्लाई बाय वायर। और सारी उसमें कंप्यूटर के उसे फीड किया होता है, कितनी हाइट पे अपने आप लॉक हो जाती है, हाइट लॉक हो जाती है, स्पीड लॉक हो जाती है, और ये कहीं डिस्कनेक्ट हो जाए तो पायलट कैन अगेन करेक्ट इट, और कोई उसमें करेक्शन भी करनी हो, कोई चेंज करनी हो तो वो कर सकता है। लेकिन अगर एयर होस्टेस बैठी है तो वो क्या करेगी? और कोई एकदम सडनली वेदर में घुस जाए, ऊपर नीचे ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट है, लड़की क्या कंट्रोल कर पाएगी? सडनली प्रेशराइजेशन फेल हो जाए। पहली तो बात, जब भी कोई कॉकपिट में 2 पायलट होते हैं, अगर एक पायलट को बाहर जाना भी पड़े टॉयलेट में, तो दूसरे पायलट का फर्ज है पहले तो अपने आप को ऑक्सीजन का मास्क लगाए जी, और पूरी सीट बेल्ट लगा के पूरे बैठ जाए, तब वो दूसरा पायलट बाहर जा सकता है। वरना किसी को बाहर कॉकपिट से बाहर जाने के लिए ऐसे इजाजत नहीं है। जी, और क्या नियम कायदे हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं, पायलटों के लिए भी ये निर्देश जारी किए गए हैं, कुछ नियम कायदे हैं जिनको फॉलो करना उनके लिए बहुत ही जरूरी है। तो डीजीसीए की ओर से जो गाइडलाइंस दी गई हैं, जो नियम हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। 2 पायलट का हर वक्त कॉकपिट में रहना बेहद जरूरी है, ये डीजीसीए का नियम है। तो पायलटों के लिए जो गाइडलाइंस हैं, जो नियम कायदे हैं, उन पर हम नजर डाल रहे हैं। सिर्फ सामान्य हालात में पायलट को बाहर जाने की इजाजत, एक वक्त में सिर्फ एक पायलट जा सकता है बाहर। अगर 2 पायलट रहते हैं जो को पायलट है, ऐसे में अगर एक पायलट बाहर जा रहा है तो दूसरे पायलट को वहां पर रहना चाहिए। पायलट को कॉकपिट में जल्द से जल्द वापस लौटने की कोशिश करनी चाहिए। पायलट के बाहर जाने पर ऑब्जर्वर सीट पर कैबिन क्रू बैठेगा, यह भी एक नियम है डीजीसीए का। और पायलट की सीट पर जो कैबिन क्रू है, अगर ऐसे हालात में पायलट बाहर जाता है तो उसे ऑब्जर्वर सीट पर बैठना चाहिए, पायलट की सीट पर नहीं। और पायलट के लौटने तक ही कॉकपिट में रह सकता है कैबिन क्रू। कॉकपिट का जो दरवाजा है वो हमेशा बंद रहना चाहिए। लंबी उड़ान